सुप्रभात बच्चों। पिछली हिंदी की क्लास में हमने अपने पाठ 1 में जो कविता दी गई थी उसके बारे में पढ़ा था, है ना। उसके अर्थ को समझा था। क्या थी? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है ना, ये कविता पढ़ी थी। इसके कवि का नाम था श्याम लाल गुप्त पार्षद। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था 8 लाइन की कविता अपनी कॉपी पे लिखेंगे और ये जो कुछ शब्द अर्थ दिए थे इनको आपको अपनी कॉपी पे लिखना था। ठीक है, आज हम लोग अभ्यास करेंगे आगे का काम। मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, उन मौखिक प्रश्नों को पहले हम लोग मौखिक लिखना नहीं है, सिर्फ मौखिक तौर पे हम लोग दोहरा लेते हैं। इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस कविता में कवि ये संदेश देना चाहता है कि हमें अपने झंडे को झुकने नहीं देना है, झंडे को हमेशा सदा ऊपर रखना है ना। और इसको विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जो विश्व में सबसे विजयी है, सबसे ऊपर है, उसको ऊपर रखना है हमेशा। तिरंगा झंडा हमारे मन में क्या भाव जगाता है? तिरंगा झंडा हमारे मन में देश के प्रति समर्पित होने का भाव जगाता है ना। देश के प्रति अपनी जान प्राणों को निछावर करने का भाव जगाता है। तिरंगा झंडा कितने रंगों से बना है? तिरंगा झंडा तो 3 रंगों से बना है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? अशोक चक्र किसका प्रतीक है? ये आप लोग अपने से खोजेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने से खोजेंगे। देखिए आप लोग कैसे खोज सकते हैं, जब स्कूल खुलेगा तो ये आपसे प्रश्न किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क है, कुछ तो अपने से करना चाहिए। 5th में पहुंच गए हैं ना। अब लिखित प्रश्न ये आपको कॉपी में ही करने हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में मातृभूमि का तन मन सारा किसे कहा गया है? दूसरा, इस कविता में वीरों को किस पर बलि बलि जाओ होने के लिए कहा गया है? तीसरा, इस प्रेरक कविता के कवि कौन है? और तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम क्या प्रण लेते हैं? ठीक है ना, तो ये देखो इनके प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, इस कविता में मातृभूमि का तन मन सारा किसे कहा गया है? तो उसका उत्तर है, इस कविता में मातृभूमि का तन मन सारा तिरंगे झंडे को कहा गया है। क्वेश्चन में से इस कविता में मातृभूमि का तन मन सारा तिरंगे झंडे को, फिर उसके बाद कहा गया है। इस कविता में मातृभूमि का तन मन सारा तिरंगे झंडे को कहा गया है। ठीक है। अगला, इस कविता में वीरों को किस पर बलि बलि जाओ होने के लिए कहा गया है? इस कविता में वीरों को देश और धर्म पर बलि बलि जाने के लिए कहा गया है। इस कविता में वीरों को देश और धर्म पर बलि बलि जाने के लिए कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, इस प्रेरक कविता के कवि कौन हैं? इस प्रेरक कविता के कवि श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद हैं। इस प्रेरक कविता के कवि श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद हैं। ठीक है। तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम क्या प्रण लेते हैं? तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम सदा स्वाधीन रहने का प्रण लेते हैं। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र रहने का, कभी भी देश को गुलाम नहीं होने देंगे, ऐसा प्रण लेते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इस कविता में मातृभूमि का तन मन सारा किसे कहा गया है? इस कविता में मातृभूमि पर तन मन सारा तिरंगे झंडे को कहा गया है। इस कविता में वीरों को किस पर बलि बलि जाने के लिए कहा गया है? इस कविता में वीरों को देश और धर्म पर बलि बलि जाने के लिए कहा गया है। इस प्रेरक कविता के कवि कौन है? इस प्रेरक कविता के कवि श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद हैं। तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम क्या प्रण लेते हैं? तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम सदा स्वाधीन रहने का प्रण लेते हैं। ठीक है। अगर आप जल्दी जल्दी नहीं लिख पाए हो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना। ठीक है, आराम से लिखना, सुंदर राइटिंग में कॉपी पे इसको लिखना है। ठीक है, ये कॉपी पे आपको काम करना। अगला, पंक्तियों का आशय स्पष्ट करिए। ये भी आपको कॉपी पे लिखना, ऊपर पंक्ति लिखनी है, लेकिन ये मैं दिखाऊंगा नहीं, आपको अपने मन से लिखना है। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। सरसाने वाला, हरा भरा करने वाला, संपूर्ण रसपूर्ण करने वाला, हमेशा चारों तरफ शक्ति बल से परिपूर्ण करने वाला और प्रेम का अमृत बरसाने वाला हमारा तिरंगा झंडा है। इस पंक्ति से ये आशय स्पष्ट होता है कि हमारा तिरंगा झंडा हमेशा शक्ति की प्रेरणा देता है और ये बताता है कि हमें प्रेम और शांति भाव से रहना है। ठीक है, आप अपने से लिखेंगे।
कांपे शत्रु देख कर रण में, मिट जाए भय संकट सारा। तिरंगे झंडे से हमें इतनी शक्ति मिल जाएगी कि शत्रु भी हमें देखकर रण में, रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में डर के कांपने लगेगा और हमारे अंदर के भय को, डर को खत्म कर देगा ये तिरंगा झंडा। इस पंक्ति से ये आशय स्पष्ट होता है। ठीक है, ये दोनों आप अपने से लिखेंगे। ठीक, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको जो है वो ये लिखित प्रश्न और ये पंक्तियों का आशय जो स्पष्ट करना था, ये आपको कॉपी में करना है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति ये आपको बुक में करनी है। ये आप बुक कविता में से देख कर, मैं लिखूंगा नहीं, आप अपने से ढूंढेंगे। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, है ना, ये आप कविता की लाइनें हैं, ढूंढ करके आप अपने से लिखेंगे बुक में। ठीक है, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक, पर्यायवाची शब्द आप ढूंढेंगे, लिखेंगे। विश्व, विश्व मतलब संसार, एक मैंने बता दिया, दूसरा आप लिखेंगे। सुधा मतलब अमृत, आप दूसरा लिखेंगे। वीर मतलब, बताइए, वीर मतलब बहादुर, दूसरा आप लिखेंगे। निर्भय मतलब भय रहित, जिसको निर्भय का पर्यायवाची जो होगा वो होगा निर्भय का पर्यायवाची शब्द निडर। ठीक है, और स्वाधीन का पर्यायवाची शब्द स्वतंत्र। ठीक, बाकी दूसरा आप ढूंढेंगे, दो दो लिखना, एक एक मैंने बता दिया। विलोम शब्द। ठीक, अब ये विलोम शब्द उल्टा मतलब आप अपने से लिखेंगे। मैं एक बताऊंगा, बाकी के तीन आप अपने से ढूंढ के लिखेंगे। स्वतंत्र तो उसका हो जाएगा प्रतंत्र। ठीक है ना, अब विजय का ढूंढिएगा, निर्भीक का ढूंढिएगा, अमृत का ढूंढिएगा। इजी है। ठीक, अब ग वाला जो प्रश्न है, विजयी, स्वतंत्र, हर्षाने, सुधा, वीरो, इनको छोड़ देंगे, ये जब स्कूल में आएंगे तब मैम आपको करा देंगी। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, इसको बुक में ही करना है। झंडा, झंडा, हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं, प्रयोग हो गया वाक्यों में। ठीक है, सुधा मतलब अमृत, देवताओं ने अमृत पिया, या पानी अमृत के समान है। ठीक है, पानी सुधा के समान है। ठीक, ऐसे करके आप अपने मन से ये शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ठीक, ये आपका कार्य है। फिर हम लोग अगले चैप्टर में, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।